नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। बीते कुछ दिनों से हम राजस्थान में हैं। आपको लगातार सचिन पायलट की जो यात्रा रही उसको दिखाते रहे और अन्य लोग उसको लेकर के क्या सोचते हैं उसको लेकर के बात करते रहे। फिलहाल हम हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में। पीछे हमारे बहुत सारे छात्र खड़े हैं जिनकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन पहला जो उनका मकसद है वो छात्र हित ही है और प्रदेश का हित, जनता का हित ही होता है। लोगों से बात करते हैं, इन छात्रों से बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान में जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत सरकार चल रही है वो किस तरीके से काम कर रही है, उसके कामकाज को लेकर के छात्र क्या सोचते हैं और जो सामने विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के किस तरह का माहौल अभी छात्रों के बीच में बना हुआ है। क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर के जो वर्तमान सरकार अशोक गहलोत की चल रही है, सामने विधानसभा चुनाव है, किस तरीके से देख रहे हैं? मैं सबसे पहले विश्वविद्यालय का छात्र होने के नाते छात्रों के मुद्दों पे बात करूंगा। जैसे कि स्थिति देख सकते हो आप, हमारा एक भाई बता रहा था कि राजस्थान मॉडल बना हुआ है। तो मॉडल किस में बना हुआ है? पेपर लीक के अंदर मॉडल बना हुआ है। पेपर लीक के अंदर मॉडल बना हुआ है। राजस्थान के अंदर टॉप, पूरा इंडिया के अंदर देखे तो राजस्थान सरकार एक ऐसी जो पेपर लीक करवाती है। पेपर लीक कराने में नंबर 1 पे है। लीक करवाती है सरकार? हाँ, सरकार की मिलीभगत से लीक होते हैं। सरकार के मंत्री मिले हुए हैं, सरकार की पूरा एजेंडा, पूरी एजेंसी सरकार चला रही है। सरकार तो साहब है यहाँ पे पूरी सरकार मिली हुई है। सरकार की मिलीभगत से पेपर लीक। ये महंगाई रात कैंप लगा रहे हैं, इनके कर्मचारियों को तो संभाल ले पहले। जो गवर्नमेंट कर्मचारी है आज एक महीने से हड़ताल पे बैठे हैं। महंगाई रात कैंप में कोई है ही नहीं, यहाँ पे कोई है ही नहीं। कैंप के अंदर कोई मिलेगा नहीं, कैंप में ताले लगे हुए। आम जनता जाके वहाँ पे परेशान हो रही है। ये तो चुनावी वादों के चक्करों के अंदर महंगाई रात कैंप वाहवाही लूटने के लिए लगा रखा है। ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई के नाम पे जनता को गुमराह कर रहे हैं। वादे करते हैं लेकिन जमीनी स्तर पे इनका कोई भी वादा जमीनी स्तर पे नहीं उतरा। की बात कर रहे थे, इनके सचिन पायलट जो पूर्व साथी हैं या साथी अभी भी कह लीजिए हैं, वो भी सड़क पे इसी बात के लेकर विरोध कर के लिए। उनको भी पता है पेपर लीक हुआ है, इन्हीं के मंत्री घोटाले के अंदर शामिल है। उनको पूरी रणनीति पता है। मंत्री का नाम बताओ। हैं? हम भी बता देंगे, वक्त आने के बाद सबूत बताएंगे हम भी। इनके बहुत सारे मंत्री मिले। सवाल तो बनता है कि भाई बिना अंदर के सिस्टम के बात कैसे अंदर से निकल सकते? देखिए, राजस्थान ही एकमात्र प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें पेपर लीक हुआ है। अभी राजस्थान में हैं हम लोग, अपन राजस्थान में खड़े। आप देश की बात कीजिए, देश में और भी, राजस्थान की बात बिल्कुल कीजिए, देश में और भी प्रदेश है जिनमें पेपर लीक हुआ है। राजस्थान की बात तो इनको चुभती है। राजस्थान में आज जितने पेपर लीक हुए हैं, कितने पेपर, इन्होंने कितनी वैकेंसियां घोटाला करी। एसआई की ले लो, जेएन की ले लो, उसके अलावा रीट की ले लो, फर्स्ट ग्रेड की ले लो, सेकंड ग्रेड की ले लो। ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जिसकी अब तक ज्वाइनिंग दे दी है उन्होंने। ओनली फॉर घोषणा करते हैं, पेपर लीक करवाते हैं, फिर दोबारा उन्हीं छात्रों से पैसे लेते हैं फॉर्म भरने के और फिर पेपर करवाते हैं, फिर लीक करवाते हैं निःशुल्क। अभी तक निःशुल्क नहीं हुआ। बजट की घोषणा कल कैलेंडर निकला है राजस्थान सरकार का, उसमें मुख्यमंत्री साहब ने बजट में ये दिया था कि एक बार ही फॉर्म फिल होगा, उसके बाद आपके फॉर्म का कोई पैसा नहीं लगेगा। अरे बात कर रहे हैं पेपर लीक की, तो एक बात तो इनकी लागू नहीं हुई है। ये गई। घोषणा हुई है, लागू नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत सरकार ने तो ऐसे ही बोला था, हम 500 रुपए में सिलेंडर दे देंगे। मिल रहा नहीं है। वो उज्ज्वला योजना है, उसमें भी ये पागल बना रखे हैं। जमीनी स्तर पे लागू नहीं कर रहे हैं उनको भी। गरीब जनता को डॉक्यूमेंट्स लेते नहीं है। वहाँ पे आप देख सकते हो महंगाई रेत कैंप ऐसे हैं, मैं आपको बता दूंगा। हमारे क्षेत्र के अंदर यहीं पे 5-10 कैंप है, ताले लगे हुए हैं। बस पोस्टर लगाने की राजनीति कर रहे हैं। अपनी राजनीति पोस्टरों के नाम पे गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। योजनाओं के नाम पे योजनाओं को घोषणा कर देते हैं, लागू नहीं करते। बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं और लागू नहीं करते। आपकी सुन लेते हैं थोड़ा बहुत जी। पहले तो इन्होंने कहा कि एसआई का पेपर लीक हुआ, जी इनका पेपर लीक हुआ, हज़ारों पेपर लीक हुए। पेपर उसके लीक होते हैं जो पेपर करवाती हैं। आप भाजपा वाले पेपर तो करवाते नहीं हो। मुद्दा है क्या तुम्हारे पास? हिंदू मुस्लिम का बुक्का। एक मिनट सुन लो। विद्यार्थी परिषद के नाते छात्रों की बात कर रहा हूँ मैं, बीजेपी के नाते बात नहीं कर रहा। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ। मैं छात्रों के नाते भाजपा की ही पार्टी है। मुद्दा वो नहीं है। आपने जो कहा कि जो पेपर करवाता है उसी का लीक होता है। पेपर लीक सर, देखिए पेपर लीक होना राज्य के लिए एक सुखद न्यूज़ ली, लेकिन इन्होंने जैसे कहा पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन ये पेपरों की बात कर रहे हैं। कल वार्षिक कैलेंडर जारी हुआ है, कितनी भर्तियां राजस्थान में होने जा रही है। राजस्थान मॉडल स्टेट है। 4 साल में कितनी भर्तियां हुई? 4 साल में सर सारी भर्ती हुई है। मैं नाम गिना रहा हूँ, नाम हर वैकेंसी पे भर्ती हुई है, हर वैकेंसी पे। वार्षिक कैलेंडर तो हर साल जारी करते हैं ये, लेकिन धरातल
धरातल पे कुछ भी नहीं करते। वार्षिक कैलेंडर तो इनका जारी करने का काम है, चूतिया जनता को पागल बनाने का इनका काम है। कैलेंडर लाना, योजनाएं लाना, और उनको धरातल पे लागू नहीं करते। फिर नई योजना धरातल की बात नहीं है, कांग्रेस सरकार काम करती है। आज तक 1,85,300 लोगों को ज्वाइनिंग दी जा चुकी है और कम से कम 1.5 लाख की भर्तियां विचाराधीन है, विचाराधीन है। मनाया था, रीट उत्सव मनाया था, लेकिन वो पेपर लीक उत्सव मना, कितनी जनता थी उसमें, कितने लोग थे, परेशान हो, रद्द करना पड़ा ना सेकंड ग्रेड का। आज भी दोबारा हो गया, लेकिन उसी के अंदर सरकार के नुमाइंदे जो आरपीएससी के मेंबर है, वो अभी एसओजी ने उनको गिरफ्तार किया है। कई पेपरों के अंदर उनका नाम है, लिप्त है। बाबूलाल कटारे जी को लिप्त किया है, और ऐसे कई पेपर है। ये हमारी सरकार ने गिरफ्तार किया है। सरकार ने ये कहा है कि चाहे कोई भी उसमें शामिल होगा, कितना भी बड़ा अधिकारी शामिल होगा, ये सरकार किसी को बख्शेगी नहीं। अगर आप ये बताओ, अगर वो सरकार का आदमी, तो सरकार गिरफ्तार नहीं करते उसको, सरकार गिरफ्तार नहीं करती। गिरफ्तार किया है, कोई भी गलत करेगा उसको ये सरकार कभी नहीं करेगी, उसको गिरफ्तार करेगी, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो करेगी। और राजस्थान सरकार पहला ऐसा राज्य बना है जिसने इसके खिलाफ कानून लाया है। कहाँ कानून, आप कहाँ अभी तक लागू नहीं है। अगर सरकार अपने ही आदमियों को बचाने के लिए कानून के दायरा अभी तक लागू नहीं किया है, सरकार अपने ही आदमियों को बचाने के लिए कानून अभी तक, अगर पेपर लीक हुआ है, एसओजी ने माना है पेपर लीक हुआ है, तो उनको रद्द क्यों नहीं किया? एक मेंबर को गिरफ्तार क्यों किया अभी तक? एक मेंबर को ही, अभी सीएचओ का पेपर हुआ, वो भी लीक हुआ। एसआई के इंटरव्यू भी वही बाबूलाल नागर ले रहा था अब तक, लेकिन रद्द नहीं किया उस वैकेंसी को भी, और ये आगे प्रोसेस में ले रखे हैं। व्यवस्था पे ही सवाल उठा रहे हैं। ये तो देश के कानून के अंदर जंगल राज आप देख सकते हो। प्रथम में जंगल राज राजस्थान प्रथम स्टेट है। दलितों के साथ और आम जनता के साथ जो जंगल राज खुले के अंदर गोलियां चल रही है, वो ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं होगा जो राजस्थान है। बुरी स्थिति है इनके पास। राजस्थान में खुलेआम गोलियां चल रही हैं जी। रेप में राजस्थान प्रथम पे, हम अपनी बहन बेटियों को भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं राजस्थान में। मतलब अभी लॉ एंड ऑर्डर में 10% की गिरावट आई है दिनेश एमएन जी बनने के बाद में। और आपको बताना चाहता हूँ, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई ना धरातल का डेटा मुद्दा हो तो होता है भाई साहब। मुद्दे का इनके पास कोई मुद्दा नहीं, धरातल बात ही नहीं कर रही है। नहीं है, अपनी सरकार को बचाने के लिए उन्हीं झूठे वादों को वापस से ले आते हैं, उन्हीं झूठे वादों को रिपीट कर देते हैं, और धरातल पे एक भी नहीं होता। रिपीट मुद्दे नहीं, रिपीट सरकार होगी, इनको बता देना चाहते हैं। ये सरकार रिपीट हो रही है, ये सरकार रिपीट हो रही है। मैं तो विद्यार्थी और आम जनता की बात कर रहा हूं। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूं, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूं, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूं, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूं। ये विद्यार्थी परिषद बौखला गया है, ये बौखला गया है। एक सवाल आप लोगों से पूछता हूं, जो इन्होंने कहा कि राजस्थान में जंगल राज है, दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अपराध के मामले में नंबर 1 चला जा रहा है, तो ये तो सरकार के ऊपर डेंट है ना बड़ा। जी सरकार के ऊपर अभी आप एक बात हो ये कह रहे हैं कि कैसे है, अभी 10% की गिरावट आएगी नहीं है, आप बताओ। 10% गिरावट आ जाइए। अरे चुनाव आने वाले, इसलिए गवर्नमेंट थोड़ी सी सख्ती दिखा रही है। ये राहत कैंप क्यों नहीं लगा रही है? चुनाव में वाहवाही लूटने के लिए इन्होंने राहत कैंप लगाए, 10% कम किया, वो भी ज्यादा हो जाएंगे। जनता की भलाई के लिए नहीं कर रहे, जनता की भलाई के लिए हम लड़ रहे हैं, आम बच्चों के लिए और आम छात्रों के लिए। विद्यालय ना तो आपने कभी देखा विपक्ष का है राजस्थान में, आप बताओ। विपक्ष है ही नहीं आज तक। कोई मान लो प्रदेश में कोई गलत काम हुआ है तो उसका क्या विरोध हुआ है? राजस्थान में विपक्ष करते हैं, इनके राहुल गांधी जी विपक्ष की बात करते हैं, वो खुद ऐसे राहुल गांधी जी ऐसे अब तो शब्द प्रयोग करते हैं, उन्हें संसद से बर्खास्त किया जा सकता है। तो इनके देख सकते हो, इसलिए संसद राहुल को हाईकोर्ट ने किया, हाईकोर्ट बर्खास्त कर दोगे, लेकिन राहुल गांधी को लोगों के दिलों से बर्खास्त नहीं कर पाओगे। बात यहाँ पे पार्टी की छोड़ने के बजाय हम ये करते हैं कि अगर बात चल रही है कि कांग्रेस सरकार के ही साथी लोग उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो बात अपने को ये करनी चाहिए कि अगर वो लड़के जमीनी तौर पे काम करना चाह रहे हैं तो ये गलत थोड़ी ना है, वो कर तो सही रहे हैं ना। इससे ये चीज हो रही ना कि सरकार सारा का सारा मैनेजमेंट में लगी हुई है, जनता से तो मतलब छूट जा रहा है भाई। उनको डर लग रहा है 20 विधायक लेके ये भाग जाएंगे, 50 उधर होटल में बंद हो जाए, 20 को इधर लेके ना निकल जाए, तो ये डर के बीच में जनता का हित कहाँ छूटता है ना। जी बिल्कुल छूटता है जनता के, पर जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अगर कोई आदमी सड़कों पे उतर के उनकी बात सुन रहा है तो जनता ऑब्वियस बात है उसी को लेके आना चाहेगी। अगर जो आदमी उनकी बात उन लोगों के बीच में जा के सुन रहा है तो। सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी जो हैं भ्रष्ट लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, तो पायलट का समर्थन अगर जनता करेगी तो मतलब गहलोत जी साहब का समर्थन नहीं होगा, कांग्रेस सरकार का समर्थन नहीं होगा, फिर तो सरकार गई। देखो समर्थन गहलोत साहब का या पायलट साहब का नहीं है, समर्थन उसका है जो जनता के हित में काम करेगा, चाहे वो अब गहलोत सरकार करे या फिर पायलट सरकार करे।
एक मेन सबसे मेन है, जनता का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है और कांग्रेस का आला कमान जिसको यानी निर्धारित करेगा वो कांग्रेस सरकार है और यह सरकार कांग्रेस की दोबारा रिपीट होगी। आप ये बताए जब से गहलोत ने शपथ ली ना, गहलोत जी ने, सरकार को कब फुर्सत मिली काम करने के लिए? इनके गुट में मानसरोवर घटना 25 सरकार को कहाँ फुर्सत कहाँ मिली? जो सरकार स्टेबल होती है वो काम करती है, ये तो खुद ही काम करने का इनको मौका कहाँ मिला है काम करने को? ये तो ठीक है ब्यूरोक्रेसी कर रही है, कहाँ काम रहा है? और कुछ नहीं मिली है तो कैसे काम करेंगे? ये पेपर लीक का मामला चल रहा है। राजेंद्र गुड्डा जी ने क्या बोला? कर्नाटक में तो 40% कमीशन वाला रूल था, हमारे यहाँ 60% रूल चल रहा है। और वेद प्रकाश जी सोलंकी क्या बोल रही है कि रंधावा जी बोल रहे हैं कि चाकसू में हमारा बीजेपी आ रही है। मैं कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूँ बीजेपी तो हर जगह आ रही है। ये उनके पार्टी वेद प्रकाश जी का स्टेटमेंट है, वेद प्रकाश जी का, इनके दलितों के सबसे बड़े नेता वेद प्रकाश जी का स्टेटमेंट है, कल आप सुन लो। और राजेंद्र गुड्डा जी ने कल क्या बोला? यहाँ 60% ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है और इनको मैं सबूत दे दूंगा। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हमने 10-10 करोड़ दिए, मैं बोलता हूँ 10 करोड़ क्या तुमने कितने लुटाए? जब इन्हीं के आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो, आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो, जब इन्हीं के मंत्रियों की कांग्रेस सरकार सुनवाई नहीं कर रही तो आम जनता से तो क्या मिलती होगी? आप इसी अब सुनो, बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं सुनो अब सुनो, इन लोगों ने कहा वेद प्रकाश सोलंकी किस पार्टी का विधायक है? आप रुको। वेद प्रकाश सोलंकी जी किस पार्टी के विधायक है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये बताएंगे। आप इनसे पूछो राजेंद्र गुड़ा किस पार्टी? नहीं, जब उनकी हम ये बोलते हैं, जब उनकी पार्टी के विधायक बोले, आप सोचो कि कितने चरम पे भ्रष्टाचार है। बीजेपी और जनता बोले ना फिर भी ठीक है, अब उनके खुद के मंत्री बोल रहे भाई हमारे बस में भी नहीं रहा ये भ्रष्टाचार। बीजेपी के विधायक नहीं है, कहाँ है बीजेपी के विधायक? सो रहे खाना खा रहे, कहाँ है बीजेपी के विधायक? कहाँ है बीजेपी के विधायक? और आप बात करो, यहाँ से सेंट्रल में मिनिस्टर है, जल संसाधन मंत्री है, क्या किया राजस्थान के लिए? क्या राजस्थान ने किया? ERCP जो योजना आ रही थी उसको रोक दिया उन्होंने। क्या किया इन्होंने? कुछ क्या बोला चाहो? यहाँ की गवर्नमेंट अभी तक डेटा कलेक्ट करके और उसके अप्रूवल को केंद्र सरकार तक योजना के अप्रूवल को भेजा नहीं है, इसलिए वो योजना अटकी हुई है। नहीं तो वो योजना केंद्र सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय राजस्थान को इसीलिए दिया था कि राजस्थान के अंदर पानी की कमी दूर हो सके, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री और इनकी लड़ाई के कारण वो इस योजना को अप्रूवल करके केंद्र सरकार तक नहीं भेज पा रहे, इसलिए ये योजना अटकी हुई है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इतना तगड़ा काम किया है कि सपने में नहीं सोच सकते। एक सेकंड भैया, कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं, पार्टी से देखो मेरे को कोई लेना देना नहीं है। सन 2022 की मैं बात करता हूं, कोरोना का टाइम था, यूनिवर्सिटी गेट पर हमने और हमारे पूरे दोस्तों के ग्रुप ने 5 दिन और 4 दिन और 5 रातों का धरना दिया था मेन गेट पर, ठीक है। उस टाइम हम लोगों ने खून से लेटर लिखा, हमारे मुख्यमंत्री जी को लिखा, हमारे शिक्षा मंत्री जी को लिखा, और राजस्थान सरकार के जितने भी माननीय थे जिनको हमें लिखना चाहिए था उन सबको हमारे खून से लेटर लिख कर दिया। वाइस चांसलर जी को खून से लेटर लिख कर दिया, वाइस चांसलर जी वो लेटर रिसीव करने तक नहीं आया, उनके थ्रू डाक से वो लेटर पहुंचाना पड़ा। ठीक है, सरकार की मैं बात करूं, सब सन 2021 की मैं बात करता हूं, नवंबर का महीना था, कॉमर्स कॉलेज के अंदर मेरा एडमिशन जस्ट हुआ ही था। उस टाइम पर हमने 1 रात और 2 दिनों का वहाँ पे धरना दिया। उस समय हमने मांग उठाई, हमारी 2-3 कुछ मांगे उठाई मुख्य। उस टाइम पर मुख्यमंत्री जी को हमने मेल करा, लेटर प्रिंसिपल को करा, वाइस चांसलर को करा। वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी के अपॉइंट होते हैं भाई साहब, वाइस चांसलर जी जो यूनिवर्सिटी के अपॉइंट होते हैं, जहाँ तक मेरे को ध्यान में, वो सरकार के अलायंस में होते हैं ना, गलत थोड़ी बोल रहा हूँ? ठीक है साहब, तो ना वाइस चांसलर जी हमारे मुद्दे सुनते, ना हमारे कोई कॉलेज के सुनते। देखो साहब, हमें प्रदेश की एक सेकंड भाई साहब,